ओम शांति। बाबा का जो बच्चा है चित्तूर, चित्त चोर जो बोला है दादी ने वो सही कहा है। इतनी आत्माओं का चित्त चोर बाबा ने किया और उनको समर्पित भी कराया, उनका जीवन बनाया और हजारों आत्माओं की सेवा भी वहां चल रही है। तो ये बाबा का बच्चा डायमंड जुबिली, प्लेटिनम जुबिली बहुत अच्छी तरह से मनाते जाएंगे और ये फुलवाड़ी खूब दिन दुगनी चार दुगनी बढ़ती जाएगी और अनेक लाखों आत्माएं इस स्थान से बाबा का संदेश लेंगे। यही हम सभी मधुबन निवासियों के तरफ से, दादियों के तरफ से, बाबा के तरफ से हम शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं देते हैं और बहुत अच्छी तरह से बाबा का नाम वाला करने में प्रत्येक स्थान में ये बाबा का सेवा केंद्र अच्छी भूमिका निभाएगा, क्योंकि बाबा ने 87 में कहा है कि जो भी बाबा के सेवा केंद्र है अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर हजारों लाखों आत्माओं की सेवा करेंगे। तो ये चित्तूर बच्चा बहुत आगे बढ़ता जाएगा और बहुत अच्छी तरह से बाबा की प्रत्यक्षता में अहम भूमिका निभाएगा। और ऐसे हम सभी मधुबन निवासियों की तरफ से विशेष शांत कृष्ण भाई का भी उसमें खास सहयोग है। ये दीदियों को निकालने के लिए शांत कृष्ण भाई का और उनके मदर फादर का बहुत सहयोग है। तो ये पूरा परिवार ये बाबा का, मैं देखा मधुबन में हमारे माता पिता रहते थे तो इनके भी नानी वगैरह मिलती थी अच्छी तरह से। तो ये परिवार भी बहुत आगे बढ़ा और बढ़ता ही जाएगा। तो यही हमारी शुभकामना है। ये चित्तूर का जो बाबा का अनन्य बच्चा है वो बहुत सेवा करेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। ठंडी ठंडी तालियां बजाएंगे। शिव सत्या है अच्छी तरह से सुख तक बाबा के पास आवाज चला जाए और उससे भी आगे परम धाम में श्री बाबा के तक ये आवाज चला गया। बाबा हम सभी बच्चों पर, चित्तूर के सेवा केंद्रों के बच्चों पर गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। शांति, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। गोल्डन जुबली के समय पर बाप दादा की तरफ से गोल्डन वर्षा करवाए, बहुत धन्यवाद। अभी इस सब सेवाओं के पीछे जो आदरणीय दादी जी, सुंदरी दादी जी और पहले साथ में पद्मा दीदी, लीला दीदी, गीता दीदी रहकर बहुत खूब सेवाएं की हैं, हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। अभी मैं आदरणीय लीला दीदी जी से अनुरोध करती हूँ उस समय की सेवाओं के अनुभव कैसा था और चित्तूर सेवा केंद्र के समय पर अपना शुभ भावनाएं व्यक्त करेंगे। आदरणीय लीला दीदी जी। ओम शांति। सभी टीचर्स बहनों के साथ साथ हमारे प्यारे आत्म प्रकाश भाई जी और गीता दीदी, पवित्रा दीदी, वसुधा दीदी, सभी बहनों को, चित्तूर निवासी भाई बहनों को भी मैं बहुत याद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है हम 73 के लास्ट में हमारी दीदी दो बहनों को भेजे थे कि वहाँ जाकर के सर्विस करो, लेकिन हमको तो भाषा नहीं आती थी। लेकिन मेरे से बड़ी बहन थी, वो भी अभी भी है कला बहन, लेकिन बहुत प्यारी बाबा की बच्ची है, लेकिन कारण अकारण वो लोक में चले गए
लेकिन अभी बाबा के बच्चे तो है ही है। लेकिन मुझे एक सीन याद है वहाँ का, जब हम एक बार ऐसे बाबा के घर ढूंढने के लिए गए, तो जाते जाते एक घर मिल गया। तो वहाँ पर किराए का घर में इतना ही मैं समझती हूँ ये पूरा इतना घर था, उसमें 4 घर। तो आप सोचो बाबा का मकान, बाबा का घर कितना रहता है, एकदम 2 बहनें ही रह सकते थे, छोटा सा किचन था। लेकिन वो वो काउंटर में 4 मकान जो है वो बहुत गलाटा का मकान था, छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो हमको तो तेलुगु नहीं आता था, फिर हम क्या करते थे, तो वो बहन जो थी हमारे साथ, तो उनसे मैं पूछती थी यहाँ बाबा का परिचय देना है तो तेलुगु में कैसे देना है, थोड़ा थोड़ा सीख लेती थी। तो फिर बाद में फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि बाबा आप कितना वंडर है, आपका परिचय किसी को भी पता है। भले शिव को याद करते हैं, लेकिन शिव को याद करते हैं तो भी शिव की परिचय देते हैं, तो उनको समझ में क्यों नहीं आता है। लेकिन बाबा आप ही ये सेवा कराना है, हम तो नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट माना पहले भैया, अभी तो नरम बन गए हैं। उस समय एकदम कठोर भावना, इतना कठोर भावना कि वो कुछ भी हम लोगों को, वो भी उनकी भी बातें सच्ची है, क्योंकि हम तो ये वेश में रहते हैं और साधु सन्यासी तो वो दूसरे वेश में रहते हैं, तो उनको मान्यता देते हैं। लेकिन हम तो छोटे छोटे थे, तभी मैं 15 साल की थी तभी मैं, तो हमारी बात कौन सुनेगा। तो वो समझेंगे नहीं क्या है, छोटी छोटी है, इनका बात हमको क्यों सुनेगा। लेकिन फिर भी हम बहुत प्रयास करते थे सभी जगह पर बाबा का संदेश वगैरह देने के लिए। उसके बाद तो बहन जी ने तुम आ जाओ, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने कहा तुम रह नहीं सकते, तुम आ जाओ। तो फिर बाद में फिर एक बार भेजा है 3-4 साल के बाद, तभी मुझे थोड़ा आता था, तेलुगु आता था थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद मैं वहाँ थोड़ा दिन रहती थी, तभी वरलक्ष्मी बहन वहाँ रहती थी। तो फिर भी बहुत मुश्किल था वहाँ पर भोजन के लिए, खाने पीने के लिए, सब बातों के लिए इतना मुश्किल होता था कि वो भी हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि इधर इतना मुश्किल है करके, संकल्प में भी नहीं आता था। ये बाबा का वरदान है, बाबा का एक इतना ताकत मिलता था कि कभी संकल्प में भी नहीं आता था कि हाँ कुछ नहीं खाया है ना पिया है, यहाँ कुछ भी नहीं है सेंटर में, सिर्फ थोड़ा इतना मुद्दा बना लेते थे बस, वो रागी मुद्दा, तो थोड़ा सा खा लेते थे, फिर चले जाते थे सेवा के लिए। तो इस तरह से वहाँ सेवा स्टार्ट होता था। तो इसके बाद तो हमारी जो गीता बहन है वो बहुत मेहनत किया, बहुत दिन वहाँ रहते थे, वहाँ उन्होंने सेवा अच्छी तरह से स्टार्ट किया है। और उसके साथ साथ वरलक्ष्मी बहन और उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। उसके बाद वसुधा बहन और जो भी बहनें हैं वो सभी बहुत मेहनत करके वहाँ पर जैसे कि वो खड़ा किया हुआ है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इतना हम मेहनत करने के बावजूद कि बाबा का मकान, बाबा का घर इतना बड़ा सेंट वगैरह बन गया। तो बाबा के बच्चे भी अभी बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवाधारी है, बहुत बाबा के अन्य भी बच्चे वहाँ पे वारिसदार बाबा के बच्चे पैदा हुए हैं। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है, चलो हमारा जितना भी मेहनत है वो सफल हो गया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। दीदी बोलते थे हमेशा रेगिस्तान को इतना हरियाला बना दिया। मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में जो सेवा स्टार्ट हुई, दीदी बोल रहे थे ना इतनी छोटी छोटी बच्चों का कौन सुनेगा, परंतु इनके पीछे बाप दादा खड़े थे और दीदियों ने बहुत मेहनत करके वहाँ स्टार्ट किया। फिर अभी 26 साल से वसुधा दीदी वहाँ रहकर इसको बहुत आगे बढ़ाया। लीला दीदी को बहुत बहुत थैंक्स। दीदियों के पास ना बहुत अनुभवों का खजाना है, लेकिन समय की सीमा देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बांट रहे हैं। अभी आदरणीय गीता दीदी जी स्टार्टिंग में, लीला दीदी अभी बता रहे थे, गीता दीदी स्टार्टिंग में वहां रहकर बहुत बहुत मेहनत की। दीदी ने भी 14 साल में समर्पित होकर 16 साल में ही सेंटर की जिम्मेवारी संभाली। ये था दीदी। सभी गीता दीदी का अनुभव भी सुनेंगे और गुड विशेष भी सुनेंगे। ओम शांति।
पहला बहुत बहुत थैंक्स चित्तूर सेवा केंद्र के लिए 50 साल मना बहुत आश्चर्य लग रहा है। 50 साल हो गए क्या? तो 1974 में सुभाष नगर उसमें फेर मेला करने का फेर करके बोलते थे। उस समय सोमला से गंगाधर नायडू बैठ करके आया, तो उस समय सारा मेला देखा, देख करके तो थोड़ा बात करना करके बोला, तो माता जी के पास लेके आए। तो 2-3 भाई भी थे, तो ऐसे हमारे चित्तूर में भी करना मना, तो क्या होगा कैसे? तो तभी तो माता जी बोलने लगी, ऐसे ऐसे बहुत लोग आए कि पहला एक 6-8 आते हैं, तो उसका खर्च वगैरह आपको देना पड़ेगा, देख कर करना, रेशन हो गए सब बोल लगा। उस समय तो मेला करके लगते थे, तो उस समय तो मुनि कृष्ण बाई और सरोजमा इसका युगल थे। बड़ी क्या है ताता नारायण के ताता और कला बहन यशोदा बहन और मैं ऐसे स्टार्टिंग में गए। कौन से पलमनेर में तो वही नहीं था उस समय, बाद में उस समय कोई नहीं था। अच्छा पहला चालू चित्तूर। तो वसुधा बहन बोल रही थी, तो सेंटर बंद करने क्या है उसका बारे में बोलेंगी। तो चित्तूर में स्टार्ट हुए, 1 हफ्ते के अंदर तिरुपति में चले गए हम लोग, तो फिर भी चलता ही रहा। तो संतपेट में तो घर कितने चेंजेस, कम से कम मैं समझती हूँ 4-5 घर चेंज किया है। तो ऐसे होते बहुत मुश्किल, हमको लैंग्वेज नहीं आता था, कोई भी भले सरोजमा थे जो कृष्ण बाई का युगल, वो उसको तेलुगु ही था मातृभाषा, लेकिन फिर भी कर्नाटक का वो भी नहीं जानते थे। लेकिन हम ग्रीन बेल्ट से तो कहाँ टाउन में आते थे बेचारे, वो पैदल करके, वो पारिजात मास का घर था, गीता का सत्संग चलता था उसके घर में, वो जा करके बेचारे क्लास करके आती थी। इतनी मेहनत तो किए है सभी, लेकिन बाबा के इतना उसका फल कब मिलना है। वैसे तो किया, फिर बाद में तिरुपति में गए, तिरुपति में भी चालू, जिस दिन कदम रखा उस दिन से तो बाबा का सेवा कंटिन्यूस चल ही रहा है, बंद तो नहीं हुई। कि बंद मना कोई हैंड से नहीं, तो लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है, तभी सामान वगैरह सारा तो एक माता के घर में रखे थे, बाद में ऐसे ही कंटिन्यू करने लगे। लेकिन अभी तो 50 साल मना, देखिए इसके पीछे क्या क्या मेहनत में हुए होंगे। एक बार मैं हूँ तो माता जी आ गई है, माता जी पद्मा बहन जी, लेकिन कुछ भी बनाए नहीं है, रोटी शायद कुछ था इतनी मोटी, लेकिन मैं उतनी आई में क्या बना सकती, मैं नारायण रेड्डी था। तो ऐसे जैसे कि यज्ञ में कैसे चला करके बोलने का ये तरीका, तो बाद में ऐसे बाबा का सर्विस होते कि वरलक्ष्मी बहन ने MGR स्ट्रीट में प्लेस लेने के लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन उस समय तो हमारे पास पैसा इतना नहीं था, लेकिन माता जी को भी बहुत इच्छा है, माता जी के पास आई तो हुई। तो हम लोग क्योंकि एक जगह पर नहीं है, तो हम चित्तूर में कई साल रहे, तो उसके बाद तिरुपति में ऐसे होते हैं ना, तो फिर गढ़पा ऐसे श्रीकाकुलम में थोड़े समय जाना पड़ा, ऐसे चल ही रहा है सेवा। लेकिन फिर भी तो वरलक्ष्मी बहने तो कैसे भी करके थोड़ा सा माता जी मदद किया, तो सिटी भी इतना तो नहीं था हमारे, तो लेकिन फिर भी तो माता जी को था नहीं, कैसे भी करके तो ये लियो, तो बाद में वो उसका मकान लिया, फिर बनाया, ऐसे मतलब टोटली अपना ओन बिल्डिंग बन गया। तो वरलक्ष्मी बहन होते, फिर उसके बाद में तो कड़पा डिस्ट्रिक्ट में आ गए, तो उस समय हम लोग कड़पा में गए, हम चित्तूर में थी, वसुधा बहन उस समय यहाँ आए, हम कड़पा में अभी 26 साल से कंटिन्यू हर एक अपने सेवाएं चल रहे हैं। लेकिन चित्तूर का तो बोलना माना इतनी वंडर लगता, बहुत मुश्किल, क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, तो कितना भी मेहनत करें धूप में तो 30 पैसा था बस चार्ज, 30 पैसा,
लेकिन हम पैदल के जाते थे। 30 पैसा हुए तो दूध के लिए, एक टाइम के लिए नाश्ता नहीं होता था, 2 टाइम चाय पी सकते हैं ना, इसलिए बाबा का सेवा चला। लेकिन देखो आज बाबा ने क्या कम किया है, कुछ भी नहीं। इतनी लगातार बाबा ने हरा भरा सब कुछ बाप ने दे दिया, कोई कमी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय होती निश्चय क्या सिक्की बना दिया बाबा ने। अच्छा, ओम शांति। इसलिए सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी टोटली जोन की तरफ से सभी दैवी भाई बहनों का चित्तौड़ सेवा केंद्र के लिए तो मुबारक है। उसके साथ साथ वसुधा बहन और जो भी सेवादारी बहनें हैं सबके लिए बहुत बहुत मेहनत करके अभी इंडिया स्ट्रीट में होते, फिर वो भवन बनाए, तो आस पास अभी साथ जो सेवा केंद्र जो खुले हैं वो भी आप सारा सुने हैं। लेकिन इंडिया स्ट्रीट जो है वो मेन सेंटर में था, लेकिन वहाँ जो जन्म लिया बहुत अच्छे, इतनी खुशहाली, इतनी सेवादारी नंबर 1 है। आज भी वो लोग हैं, आज ही वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अभी जो चला सेवा और आगे बढ़ेगा। देखिए बाबा का कमाल कितना, सेवा तो चली रही। अच्छा, ओम शांति। बहुत 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 थैंक्स दीदी। आप लोगों का ध्यान, तपस्या, मेहनत से आज इतना बड़ा गुलदस्ता बना हुआ है। आप लोगों का मेहनत और त्याग तपस्या के लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत नमन है, वंदन है, अभिवादन है। अभी पवित्र देवी से अनुरोध करती हूँ अपना गुड विशेष व्यक्त करेंगे। पवित्र दीदी के चित्र से तैयार हुए हैं, लौकिक जन्म भी अलौकिक जन्म भी। अभी अपना जन्म भूमि के लिए अपना गुड विशेष व्यक्त करेंगे। ओम शांति। अभी मेरी एज 50 इयर्स है, तो जब पैदा हुई, चित्तौड़ पैदा हुई तो 50 साल बाबा की लौकिक से तो मैं तो मर गई, वो याद भी नहीं आता है चित्तौड़ का। जब उस रूट में कभी जाते हैं तब याद रहता है, आता है कि ये मेरी पैदा हुई की शहर है ना करके। घर वाले भी डांटते रहते हैं आपको, मेरे हमारे याद आता ही नहीं क्यों करके। तो लौकिक से तो वैसे मर गई मैं, और मेरी कर्मभूमि तो बेंगलुरु ही रहा। इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है मालूम नहीं। तो वहाँ मैं बंधन में होने के कारण सिर्फ 4 साल ज्ञान में रही। जब PUC में फाइनल में रही तब ज्ञान मिली, तो 4 साल रहा। तो उस समय भी बंधन होने के कारण बाहर, शहर से बाहर जो सुशीला दीदी रहती थी, मिट्टूर कुछ नाम है, तो वहाँ जाती थी मैं क्लास के लिए। फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम है करके पता होने के बाद फिर से मैं वरलक्ष्मी दीदी के पास ही आना करती। तो ऐसे 4 साल गुप्त रूप में ही जाना रहा। तो एक बार सुंदरी दादी आई थे चित्तौड़ में, लेकिन मैं नहीं देख पाई उनको। तो ऐसे दादी को नहीं देख पाई, और ऐसे 4 साल के बाद यहाँ बेंगलोर में आ गए। तो ऐसे चित्तौड़ तो उस समय MGR स्ट्रीट में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो दीदी को मैं देखती थी, बहुत कठिन था वहाँ चूड़ी बाबा की सेवा कराने में। वरलक्ष्मी दीदी बांध रही थी उस समय, तो बहुत था। तो ऐसी दीदियों में सभी इतनी मेहनत करते हुए मोहब्बत से किए हैं, जितना भी मेहनत किए हैं मोहब्बत, वो मोहब्बत लेकर के एकदम आंखें नम हो जाती है सुनते देखते। तो लोगों को देखते हुए भी हमने भी जीवन में बहुत सीखे हैं। तो चित्तौड़ बाबा के चितचोर घर जो है वो सारी दुनिया का भी चितचोर है वो स्थान। तो ऐसे ही फलते फूलते एकदम नंबर 1 बनेगी, ऐसे मेरी शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति। अपने मायके के लिए जो शुभ भावना प्रकट है, पवित्र जी बहुत 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 थैंक्स।
ओम शांति। एक बात बोलना भूल गई, लेकिन इतनी कठिनाई भी आई मना। एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम, जो गंगाधर नायडू जो था थोड़ी टाइम रहा म्यांमार में, उसके बाद आप छोड़ दिया। तो उसके घर में बंधन था उसके युगल का, तो भी तो हम क्या करें, कैसे भंडारा चलेगी। प्रैक्टिकल में हमको लेके गए, बुलाए, निमंत्रण दिया, लेकिन थोड़ी समय में, ज्यादा भी साल नहीं रहा। मैं समझती हूँ 8 महीने 1 साल ऐसे। फिर भी बाबा ने अपना आप सभी कुछ करेंगे, अपना आप छुपाया, अपने आप चुप गए ना बाबा, वो तो फिर भी चलाए। इसलिए बाबा कहता है देहदारी, लेकिन फिर भी उसको थैंक्स देना। अभी है या नहीं पता नहीं। एक बार मैं सोमला गई थी ऐसे फंक्शन में, उनका देखना ऐसे करके देखा, पता नहीं तो बहुत साल हो गए है या नहीं। उस समय ही उसको शायद मैं समझती हूँ 55-60 के लिए वही निमित्त बना। वो उस समय ही उसका जैसे कि 55, 58, 60 नियर उस समय था। लेकिन बाबा देखिए क्या कमाल करता है। थैंक्स बहन जी। अभी मीना बहन जी रस्ता दीदी के साथ साथ रहकर राइट हैंड बनकर हर कार्य में इतना मेहनत दीदी के साथ करते हैं, और सारी दीदियां जो पीछे बैठे हैं, सभी बहनें बहुत मेहनत करके बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी साथियों की तरफ से और अपनी तरफ से मीना बहन जी को शब्दों में अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। जब मैं 10th पूरा करके कॉलेज में एंट्री की थी, तो सुंदरी दादी ने मेरे से पूछे, वीणा अभी तुमको कितना साल चाहिए? सडनली पूछे तो मैं बिना सोचे बोल दिया, माता जी बोलती थी मैं, माता जी मुझे 2 साल चाहिए। फिर मैं बहुत पछताई, मैंने 2 साल क्यों बोली, क्योंकि मेरे को बहुत आगे पढ़ना था, फिर डॉक्टर भी बनना था। लेकिन जैसे बाबा के सामने गए थे, ऐसे माता जी के सामने गए थे और बोली थी 2 साल। लेकिन 1 साल के बाद माता जी ने शरीर छोड़ दिए। फिर जैसे मैंने PUC कंप्लीट किया, तो पद्मा बहन जी ने मेरे को 15-20 दिन के लिए चित्तूर भेजे थे। फर्स्ट सेंटर में आने के पहले मैं 20 दिन के लिए चित्तूर गई थी। अभी मुझे याद आ रहा है, पवित्रा बहन अपने 2-3 सहेलियों को लेके मुरली सुनने के लिए चुप चुप के आती थी। तो 2-3 हफ्ता उधर थी मैं मुरली सुना के भेज देती थी। बस कुछ वो मेरे से कुछ पूछ नहीं रही थी, और मैं भी उनसे दूसरी कोई बात नहीं होता था। और फिर पढ़ाई के लिए जाना हुआ, 2 साल के बाद समर्पित हुए। लेकिन वो 20 दिन में मेरा चित्तूर सेंटर में ऐसा अनुभव रहा, मैं सोच रहे थे कभी आगे चित्तूर में पाँव भी नहीं रखना है। इसलिए ऐसे सोची थी, आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी लीला बहन जी बता रहे थे, गीता बहन जी बता रहे थे, मुझे भी पता है। 20 दिन में जो वरलक्ष्मी बहन जी के साथ थी, 1.5 रुपया फोन का खर्चा होता था। बैंगलोर में फोन करके पद्मा बहन जी से बात करने के लिए 1.5 रुपया खर्चा होता है, STD होता था उस समय। 1.5 रुपया बचाने के लिए 2.5 किलोमीटर पैदल करके वरलक्ष्मी बहन जी किसी माताओं के घर में जाके उनके घर से फोन करके पद्मा बहन से बात करके फिर 2.5 किलोमीटर पैदल आते थे। आप सोचो, 1.5 रुपया बचाने के लिए 2.5 किलोमीटर पैदल जाते थे फोन के लिए, फिर 2.5 किलोमीटर वापस आते थे। इतना सख्त भूमि है वो। लेकिन ड्रामा के अनुसार मुझे 99 में 3-4 साल के बाद फिर चित्तूर में आना हुआ। लेकिन तब से लेकर अभी तक चित्तूर में ही सेवा
बाबा ले रहे हैं। जब योग भवन बन रहा था, एक दिन पद्मा बहन जी ने मेरे को फोन किए और अचानक मेरे से बात करने लगे और बोलने लगे, बेटा, पहली बार बहन जी मेरे को बेटा बोले, बेटा आपने क्या करते हो पता है आपको? ऐसे महिमा करने लगे। मैं तो शॉक हो गई थी, मैं इतनी छोटी हूँ, बहन जी इतने बड़े हैं, मेरी महिमा कर रहे हैं, शायद मेरे को वसुधा बहन समझ के बात करते होगी। मैंने बोला, बहन जी मैं वीणा बोल रही हूँ। हाँ बेटा मैं आपको ही बोल रही हूँ। फिर बहन जी ने उस दिन वरदान दिया, वीणा आप नहीं जानती हो आप कितनी सेवा कर रही हो, कल राठी को आप दोनों मिलके हरियाली बना दिया। उस दिन से आज दिन तक वो सेंटेंस मुझे ऐसे याद है, कल राठी को आप दोनों मिलके हरियाली बना रहे हो। मैंने बोला, बहन जी ये हमारा नहीं है, आपके आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि पद्मा बहन जी का आशीर्वाद का फल आज भी मेरे साथ है। जैसे फिर वहाँ चित्तूर में सेवा करने लगी, वहाँ तो पूरा तमिल ही तमिल है, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता मेरे को तमिल। कहना थोड़ा थोड़ा समझ सकती थी लेकिन तमिल तो बिल्कुल नहीं। वहाँ सर्विस के लिए बाहर जाती थी तो कोई वो तेलुगु जानते हुए भी मेरे से तेलुगु में नहीं बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर सर्विस बढ़ाने के लिए कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है, उस समय चित्तूर में ऑटो बहुत कम चल रहा था, रिक्शा था, लेकिन रिक्शा में बैठने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता था, पैदल जाती थी, पैदल आती थी। फिर मैंने दीदी से पूछा, वसुधा बहन से, बेटी हम टू व्हीलर चलाना जानते हैं ना, एक टू व्हीलर दिला दीजिए। तो उस समय 21,000 का एक बड़ा बढ़िया टू व्हीलर हमको बहन जी दिलाई। तो टू व्हीलर में मैं जाती थी, यहाँ वहाँ गीता पाठशाला खोलना और कोर्स कराने के लिए जाना, सर्विस करने के लिए फिर जाती थी आती थी। उस समय मैं अकेली थी चित्तूर पूरे शहर में जो लेडीज टू व्हीलर चलाने वाली। मैं क्या जानूं, मुझे गाड़ी लेने के बाद पता चला अरे मेरे को लेना नहीं था, क्योंकि जितनी दूर मैं जाती हूँ आती हूँ सबकी आंखें मेरे ऊपर थी और वो गाड़ी भी इतना अच्छा था। उस समय स्कूटी वगैरह नहीं आया था, वो स्पोर्ट वाला टीवीएस का स्पोर्ट, और वो भी लाल कलर का मैंने सेलेक्ट किए थे लाल कलर का। वो थोड़ा हीरो होंडा जैसे दिखाई देता, जो बाइक चलाते हैं ना उस गाड़ी, बहुत नशे से जाती थी। गाड़ी भी मिला है, अभी जाना है भाग के सर्विस करने के लिए। और सफेद पोशाक हमारा, लाल लाल रंग का गाड़ी, नया नया गाड़ी चमक रहा था। सबकी नजरें मेरे ऊपर, सबकी नजर। लेकिन बाबा ने इतना अच्छा सहयोग दिया, कमाल है बाबा का। एक दिन भी मुझे किसी की बुरी नजर नहीं लगी, एक दिन भी। फिर आज देखती हूँ चित्तूर शहर में कितनी बहनें टू व्हीलर चलाने वाले, क्या फोर व्हीलर चलाते हैं, कितनी बूढ़ी माता ये भी टू व्हीलर आजकल चलाती है चित्तूर शहर में। ऐसे फिर वहाँ के वातावरण में थोड़ा मिलना और थोड़ा समझ के चलना हुआ। जैसे एक एक हमारे साथी लोग आते गए और भाई बहनों का संख्या बढ़ता गया, तो समय ऐसे सेवाएं बढ़ती गई। कोविड के टाइम पे बहुत बड़ी परीक्षा मेरे पास आई थी, उस समय भी पद्मा बहन जी की इतनी आशीर्वाद मिला, मेरे को इतना अच्छा पालना मिला, ऑनलाइन पालना। मुझे पहली बार ऑनलाइन पालना पद्मा बहन जी से मिला। हर रोज मेरे से बात करते थे, हर रोज मुझे समझाते थे, हर रोज मेरे को इतना दुलार करती थी दीदी, और हर रोज मेरे को बोलती थी, वीणा आप जानती हो आप क्या कर रही हो, आप नहीं जानती हो, आप जोन के लिए कितनी सेवा कर रहे हो, आप वसुधा बहन की सेवा नहीं करती हो, आप जोन के लिए कितनी सेवा कर रही हो, आप जो भी मांगो हम दे देंगे। मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद का फल हमेशा मेरा साथ रहेगा। और दीदी बता रही थी
प्राणन मुख्यम विना प्रॉपर्टी मुख्यम कादो, सेंटेंस वही मेरे को बार बार याद आता है, क्योंकि बहनों की हेल्थ इतना पद्मा बेजी को इतना कदर रहता था, इतना अटेंशन रहता था बहनों के हेल्थ के ऊपर, और बहनों की सुविधा के बारे में भी बार बार मेरे से पूछते थे, कैसे जा रही हो हॉस्पिटल में, कैसे कर रही हो। मेरे को इतना लगता है मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। मैंने बोले नहीं दीदी, आप वहां से इतना मेरे को पालना दे रहे हैं। और ऐसे बहुत बड़ी कहानी है, अब नहीं सुनाएंगे, इतना टाइम भी नहीं देंगे। और इस हाल में जितने भी मेरे से आगे सेटअप पे आई है, सभी बहनों की पालना और सभी बहनों की प्यार, दुलार, आशीर्वाद मुझे मिला है, इसलिए मैं बहुत बड़ी सौभाग्यवान समझती हूँ। मैं बाबा को बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ। इस जोन में जब से मेरा अलौकिक जन्म हुआ, लौकिक से ज्यादा अलौकिक बहनों से मुझे प्यार की पालना मिली, दुलार की पालना मिली। आज भी मैं इस जोन में प्यारी बच्ची हूँ, प्यारी बहन हूँ, दुलार मुझे आज भी मिल रहा है। ओम शांति। और सुमा बहन पूछ रही थी, एक साल में 50 प्रोग्राम कैसे बनाए। ड्रामा के सौभाग्य कहूँ या श्री बाबा की वरदान या आशीर्वाद कहूँ या बड़ों के आशीर्वाद कहूँ, हमारी वसुधा बहन जी कभी भी हमको 2 दिन आराम से लेटने नहीं देते हैं, सोने देते हैं, लेटने नहीं देते हैं, है ना। आराम के लिए टाइम मिल जाता है हमको, लेकिन खाली होकर लेटने के लिए टाइम नहीं मिलता है। ये भी मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। हर हफ्ता एक प्रोग्राम होता है, हर हफ्ता 2-3 प्रोग्राम होता है। हफ्ते में 1 प्रोग्राम होता है तो कम है, मतलब थोड़ा आराम से हूँ। 2-3 प्रोग्राम होता है तो थोड़ा बिजी हूँ। 4-5 भी हो जाता है एक ही हफ्ते में, फिर भी बाबा करा रहे हैं, बाबा आज संभाल रहे हैं। ये भी मैं बाबा की लिफ्ट ही मानती हूँ। और बेजी को भी बहुत बार मैं थैंक्स भी देती हूँ। कभी यहाँ मकान बनाना, कभी वहाँ प्रोग्राम करना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे झंडा है, वहाँ पे प्रदर्शनी है, यहाँ पे ज्योतिर्लिंगम का मेला होता है, ऐसे ब्रह्मा भोजन है, पार्टी है, गेट टुगेदर है, बर्थडे है, तीव्र पुरुषार्थ का है, बहुत सारे ऐसे चलता ही रहता है। और योगी खेती का प्रोग्राम्स भी चलता रहता है, और वहाँ अच्छा फल भी हमको मिल रहा है। अभी योग में भी योगी खेती का भी बहुत अच्छा सेवा ही हो रही है। आदरणीय वसुधा दीदी स्वयं भी ऐसे नहीं रहते हैं फ्री, और अपने साथी बहनों को भी फ्री नहीं रखते हैं, क्योंकि दीदी स्वयं मेहनत करते हुए बाप दादा को प्रत्यक्ष करने में सभी बहनों को व्यस्त रखते हैं। भाग्य बनाने के लिए हम सभी समय यही शुभ भावना का वाइब्रेशन देंगे या शुभकामना रखेंगे या मन में श्रेष्ठ संकल्प करेंगे। आदरणीय हमारे आदर्शमय उदाहरण मूर्त आदरणीय वसुधा दीदी जी और वीणा बहन जी, सभी बहनों को बाबा बहुत शक्ति दे, आयु दे। अभी तक ऐसी जगह पे हरियाली किया है, इतना बाबा का कार्य आगे बढ़ाया है, और बाबा का कार्य आगे बढ़ते रहे, बाबा का झंडा लहराते रहे, यही शुभ आशा करते हैं, शुभ संकल्प करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय सभी दीदियों को। अभी इस संदर्भ में गोल्डन जुबली के सुंदर समय में सभी बड़ी दीदियां बाबा को भोग लगाएंगे, हम सभी भी बाबा को भोग लगाएंगे, दीदियों के साथ रहेंगे। एक बात बोल रही थी, खाली हमें आराम से बैठने नहीं देते ऐसी बात नहीं है, खुद आराम से नहीं बैठती है वसुधा बहन, और हमको भी आराम से लेटने नहीं देते, सोने देते हैं, है ना, रेस्ट मिल जाता है। आज भी हर दिन भंडारे में वसुधा बहन नाश्ता भी बनाती है, भोग लगाती है, दोपहर का भोजन बनाती है,
और भोग लगाती है, फिर हमको खिलाती भी है। आज तक भी मैं मना इतनी बड़ी योगियों के हाथ से खाना बनता है, बाबा को भोग लगता है और हम सबको भोजन मिलता है, तो उसका भी असर होता है, एनर्जी उससे भी हमको मिलता होगा। मैं तो हर दिन हर बार मैं तो बस को हैट्स ऑफ कहती रहती। ओम शांति। नीला दीदी ने इन्फॉर्म करने के लिए कही कि 25 अगस्त को प्रकाशमणि दादी जी के स्मृति दिन के समय पर हम सभी ब्रह्मा कुमारी अपने सेंटर्स की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप जरूर ऑर्गेनाइज करना है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो इसलिए इस बार 25 अगस्त को हम सभी प्लान करेंगे अपने अपने सेंटर में ब्लड डोनेशन कैंप करने का। ओम शांति। अभी बहुत बार से बाबा को भोग लगाएंगे।
महानुभूतियों को, महारथियों को आदरणीय वस्त्र विधि वीणा बहन जी तिलक, चुन्नी और माला से सजाएंगे, सम्मान करेंगे। देख कर जगवाले पर तुझे देख कर जगवाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, तुझे देख कर जगवाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है, तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है। यूं तुलसी के बिलवा को हर आंगन तरसा करता है, हर आंगन तरसा करता है। अंग अंग तेरा रस की गंगा, अंग अंग तेरा रस की गंगा, रूप का वो सागर होगा जिसकी रचना ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶುಲ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜರು माँ के भक्तों, माँ तो हर मजबूर की सुनती है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है, बात निराली है कि हर करामात निराली है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। महादाजी से सबको मिली सौगात निराली है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। वक्त की चाल बदले, दुख के जंजाल बदले, इसके चरणों पे झुककर बड़े कंगाल बदले, बड़े कंगाल बदले। यहाँ जो आए सवाली कभी वो जाए न खाली, ये लाती पतझड़ में भी हर चमन में हरियाली, हर चमन में हरियाली। काली रातों में लाती प्रभात निराली है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। अभी दोनों दीदियां, तीनों दीदियां वस्त्र विधि को चुन्नी, माला और ताज से श्रृंगार करेंगे। लीला दीदी, गीता दीदी। ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ 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 ಶುಭ ಭಾವನೆಗಳು, ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳು, ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬೆಂಚಿ ಬೆಂಚು ಇದೆ ಬೇರೆ दरबार मिला है, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे तेरा
50 सेंटर की 50 वर्ष है, गोल्डन जुबली है। दीदी का 60 साल है, 60 इयर्स का बर्थडे है। 59 कंप्लीट। अच्छा, किसी दीदी ने बोला था 60 इयर्स, इसलिए अनाउंस किया। अच्छा, गोल्डन जुबली के समय पर गोल्डन बैज दीदी जोन की तरफ से पहना रहे हैं। अभी कैंडल लाइटिंग करेंगे, केक कटिंग करेंगे। सदा गोल्ड 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 सदा चमकता रहेगा बाबा का कार्य। सभी बड़ों ने गोल्डन जुबली के समय पे गोल्ड बैज पहनाते हुए बहुत अपने शुभ भावनाएं दे रहे हैं। बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना, बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना, भूलोगे कैसे ये घर आंगन, ये दिन भी तुम याद रखना। बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना, बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना। दीदियों की शिक्षाएं दिल में समाना, ज्ञान के मोती सब पे लुटाना। दिव्य गुणों से हो के श्रृंगारित, खुद से प्रभु की झलक दिखाना। सेवा में सदा हाजी करना, सेवा में सदा हाजी करना। चाहे पड़े कुछ भी सहना। बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना, बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना। करनी है तुमको ऐसी तपस्या, जिससे पावन हो जग सारा। पाकर आपकी दृष्टि रूहानी, चमके सबका भाग्य सितारा। हाँ शिव साजन की प्रीत का हरदम, शिव साजन की प्रीत का हरदम। पहन के रखना तुम गहना। बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना, बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना। आगे बढ़ो है सबकी दुआएं, ये न समझना विदाई है। विश्व रचयिता बाप के साथी बन जाने की बधाई है। आगे बढ़ो है सबकी दुआएं, ये न समझना विदाई है। विश्व रचयिता बाप के साथी बन जाने की बधाई है। आगे बढ़ो है सबकी दुआएं, ये न समझना विदाई है। विश्व रचयिता बाप के साथी बन जाने की बधाई है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है,
बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो। गोल्डन जुबली के इस समय पर हम सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू चित्तूरू सेंटर, हैप्पी बर्थडे टू यू चित्तूरू सेंटर, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी आदरणीय वस्त्र दीदी सभी बहनों के लिए विशेष गिफ्ट लाए हैं, ड्राई फ्रूट्स बॉक्स लाए हैं, आंध्रा आपूस आम लाए हैं, बहुत टेस्टी। हर साल टीचर्स बट्टी में आम खाते तो वस्त्र दीदी की विशेष योगदान रहता। आंध्र का आपूस है, पुल्लूरा है जी, पुल्लूरा बोलते हैं, पुल्लूरा रकम। आंध्र आपूस नहीं है, पुल्लूरा आंध्र आपूस पुल्लूरू कुछ नाम है। अच्छा, पुल्लूरा आम, आप आंध्र आपूस पुल्लूरा आम तो सब, लेकिन आज नहीं खाने को मिलेगा, क्योंकि मिलेगा लेकिन आज नहीं खा सकते, नहीं खा सकते क्योंकि ना आम थोड़ा कच्चा है। आज पेट भर के हम सभी ब्रह्म भोजन करेंगे, फिर कल भी दीदी का दिन है ना, कल भी ब्रह्म भोजन करेंगे, परसों आम खाएंगे, तब तक वो पक जाएगा। नाम से अनाउंस करेंगे दीदी, उनके लिए मिलेगा और दूसरा तुम नाम नाम से अनाउंस करेंगे, उस तरह से बहनें मदद करेंगे। कर्नाटक से कड़पा की तरफ से आदरणीय गीता दीदी गोल्डन जुबली के समय पे गिफ्ट दे रहे हैं। गीता दीदी की तरफ से वस्ता दीदी को गिफ्ट दे रहे हैं। सभी बहनों के लिए जो गिफ्ट है वो लीला दीदी दिखा रहे हैं। पहले कर्नाटक से विजया बहन जी, रत्ना बहन जी, सुकन्या बहन जी। ये जक्कुर के भाई जो सेवाधारी, यहाँ पर जक्कुर के सेवाधारी निमित्त निवासी भाई है, उनके लिए ये चादर, ये ड्राई फ्रूट बॉक्स, ये सबके लिए ड्राई फ्रूट्स बॉक्स। आप तभी बहुत तंदुरुस्त रहना है ना, इसलिए। ये क्या है? आम है, सत्य में भी रहेगा ये आम, इसलिए संगमिक में ये आम आप सभी को मिलेगा। थोड़ा पकने का बाकी है, कल परसों पक जाएगा, अब खाइएगा। अभी थोड़ा खटास लगेगा, कल परसों तो मीठा लगेगा। देखो वसुधा बहन जी को कितना प्यारे बाबा के बच्चे मिले हैं। तो वसुधा बहन जी सोचते हैं हमारे जितने भी टीचर्स बहनें हैं वो बहुत बहुत तंदुरुस्त रहे, सच्चे, क्योंकि बड़ों की दिल बड़ा ही रहता है।
तो उनका विशेषता है कि लड्डू बना करके लेके आए हैं। वो भी किस में पता है? हाँ, घी में। लड्डू तो कहाँ बनता है घी में? तिरुपति में। तिरुपति का लड्डू तो आप नहीं खाते होंगे, शायद खाए भी नहीं है। लेकिन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, चित्तूर में बाबा की याद में हमारी जो मीठी मीठी बहनें भाई सब मिल करके ये बहुत अच्छा बनाया है। वो खाने से या देखने से वो तिरुमला याद आ जाता है। समझा? कृष्ण को क्या अच्छा लगता है स्वीट में? लड्डू। हाँ, तो इसी तरह से जिलेबी भी बनाया है। यहाँ गरम गरम जिलेबी अब ब्रह्मा भोजन में आप पाएंगे। और मुर्कू भी खाएंगे हाट में, मिक्सचर भी, 2 हाट 2 स्वीट, और पुलाव भी खाएंगे। बाबा को खिलाना, समझा? सिर्फ आप लोग नहीं खाने का, बाबा को भी साथ खिलाना। बाबा आप आ जाइए, आज आपको गरम गरम मिक्सचर में काजू भी है बोल रहे हैं, मिक्सचर में ना काजू भी। समझा? बहुत प्यार से स्वीकार करना, और बहुत बहुत प्यार से स्वीकार करेंगे तो उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ओम शांति। अभी जिनका नाम अनाउंसमेंट होता है वो सब लाइन से आएंगे, गंभीरता पूर्वक आएंगे। मैं समझती तिलक भी होगा शायद। हाँ बहन। तिलक नहीं लगाए ना बहन? या पवित्रा बहन सभी को तिलक लगाएंगे, और बाकी बहन वसुधा बहन जी को देंगे। मैं ड्राई फ्रूट और गीता बहन जी आम क्या? आम